ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर निसार है और मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। मैंने एमबीबीएस अय्यूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से किया और उसके बाद एफसीपीएस पीडियाट्रिक सर्जरी की ट्रेनिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स इस्लामाबाद से की और आजकल इस्लामाबाद में पीडियाट्रिक सर्जरी यानी बच्चों की सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पीडियाट्रिक सर्जरी एक इमर्जिंग फील्ड है और एक पीडियाट्रिक सर्जन जिन डिजीज़ को डील करता है उनमें दो किस्म की बीमारियां हैं। पहली बीमारी बच्चों के पैदाइशी जिस्मानी नुकाइस जिनको हम कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं उनको डील करता है और उसके बाद जो बड़े बच्चों की सर्जिकल डिजीज़ जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रसोलियाँ, पेट का फूल जाना, दायमी कब्ज़, एपेंडिसाइटिस, एंडिसेंडिटस, हाइड्रोसील्स और मुख्तलिफ़ इस किस्म की बीमारियाँ जिनमें बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है उनको डील करता है। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बच्चों में तो इंतहाई कॉमन है लेकिन इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है या इस बीमारी को ज़्यादातर छुपाया जाता है और इस बीमारी को हाइपोस्पेडियास कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इस बीमारी में नॉर्मली जो बच्चे के पेशाब का रास्ता है, जो पेशाब के रास्ते की ओपनिंग है वो टिप पे रहने के बजाय डंडी में जो शैफ्ट है, पिनस की शैफ्ट है, उसमें कहीं पे भी नीचे हो सकती है या जो टेस्टिस की थैली है जिसको स्क्रोटम कहते हैं वहां पे हो सकती है और इवन स्क्रोटम से भी पीछे इसकी ओपनिंग मौजूद हो सकती है। और खुशकिस्मती से इसके साथ कोई बहुत ज़्यादा और बीमारियां एसोसिएटेड नहीं होती और जितनी अगर होती भी हैं तो वो बहुत ही माइल्ड किस्म की डिजीज़ होती हैं और ट्रीटेबल काबिल इलाज बीमारियां होती हैं। नॉर्मली बच्चों ये इस बीमारी के अंदर तीन चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं। एक तो पेशाब का रास्ता अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं होता, वो टिप के बजाय नीचे की तरफ होता है। दूसरा जो डंडी की शेप है वो कर्व्ड शेप होती है। ये माइल्ड फॉर्म में भी, हल्की फॉर्म में भी हो सकती है और अगर बहुत सीवियर किस्म की डिजीज़ है तो ये कर्वेचर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ इसमें जो सुन्नतों वाली जिल्द है, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है जिसको हम सुन्नतें कर लेते हैं, सर्कमसिजन कर लेते हैं, वो जिल्द प्रॉपर नहीं बनी होती और इसको नॉर्मली हमारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे की पैदाइशी तौर पे खतने हुए हैं या पैदाइशी बच्चे की सुन्नतें हो चुकी हैं और इस वजह से जी वो कहते हैं कि जी बच्चा तो हमारा बड़ा ब्लेस्ड बच्चा है कि इसकी पैदाइशी तौर पे खतने या सुन्नतें हो चुकी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये एक डिजीज़ का एक कॉम्पोनेंट है। और ये बच्चा, इसकी अलामात भी यही होती हैं कि बच्चा नॉर्मली जो पेशाब है उसकी स्ट्रीम स्ट्रेट होने के बजाय नीचे की तरफ होती है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है अगर इस बीमारी को इग्नोर किया जाए तो बाकी मसाइल भी इसमें हो सकते हैं। और इस के लिए कोई ख़ास टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके अपने बच्चे का मुआयना करा सकते हैं और अगर आपके पास बच्चों का सर्जन मौजूद है आपके करीब में कहीं तो उसको भी आप मुआयना करा सकते हैं। इस बीमारी का जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही है। ये किसी भी और दवाई से, मेडिसिन से ये ठीक नहीं हो सकती और इसके इलाज का तरीकाकार भी डिपेंड करता है कि बच्चे क्या इसका कर्वेचर कितना है, जो डंडी का इसका साइज कितना है और इसकी पेशाब जो पेनिस की शाफ्ट है इसकी मोटाई कितनी है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बच्चे को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है और इसका ऑपरेशन नॉर्मली 6 महीने से लेकर 15 महीने तक कभी भी किया जा सकता है और ऑपरेशन की सक्सेस भी डिपेंड करती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड सर्जरी है और बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन्स से ही इसकी सर्जरी करवानी चाहिए और नॉर्मली इसकी सर्जरी बच्चों के सर्जन्स यानी पीडियाट्रिक सर्जन्स या बच्चों के गुर्दे मसाने के सर्जन्स जिनको पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ये लोग इस बीमारी का इलाज करते हैं और सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और इसकी पेचीदगियाँ
अगर इसका वक्त पे इलाज ना करवाया जाए तो एक तो बार बार इन्फेक्शंस का होना, पेशाब का रास्ता, बार बार बच्चे अगर बड़ा हो जाता है तो अगर वो फुट टॉयलेट जा रहा है तो उसके बार बार कपड़े गंदे होंगे क्योंकि यूरिन की स्ट्रीम, उसकी धार नीचे की तरफ होगी। और इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा इसको डिले किया जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी में जिनसी मसाइल भी इसके हो सकते हैं। ऑपरेशन इसका अगर तो माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज़ है, आपके जो सुराख है वो टिप के करीब करीब है लेकिन नीचे की तरफ है, तो सिंगल स्टेज में इसकी सर्जरी की जाती है। और अगर ज़्यादा सीवियर किस्म के डिजीज़ हो और कर्वेचर भी ज़्यादा हो तो इसमें हम स्टेज प्रोसीजर 2 स्टेज इसकी सर्जरी करते हैं। अगर आपके बच्चे को या आपके जानने वाले किसी भी बच्चे को इस किस्म का मसला है तो आप माहिर पीडियाट्रिक सर्जन या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू ओला डॉग और फिजिकली भी ओला डॉग से अपॉइंटमेंट बुक करवा के मुझे चेक करवा सकते हैं। थैंक यू।